जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। वक्ता का स्वरूप, मोक्षण प्रकाशक, पेज नंबर 14-15। वाचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप, इन विषयों का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले वाचने सुनने योग्य शास्त्र बताए। अब उन वाचने सुनने योग्य शास्त्रों का वक्ता कैसा होना चाहिए, उसका कथन करने वाला कैसा होना चाहिए, शास्त्र को पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या बताई थी कि वो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे करेगा। और श्रद्धानी सर्वधर्म का मूल है। यदि श्रद्धा नहीं है तो धर्म का कोई अंश भी नहीं है। क्या? यदि जिन धर्म का श्रद्धानी नहीं है, भले लाख विशेषताएं हो, लेकिन वो जिन मत में अन्य जीवों को श्रद्धानी नहीं कर सकेगा, और जिन धर्म का श्रद्धालु नहीं कर सकेगा, तो वो जैन धर्म का श्रोता वक्ता के काय बात का क्या? सामान्य गुण तो अन्य जगह भी मिल जाते हैं, व्रतशील संयम, वो अन्य मतावलंबियों में पाए जाते हैं, उनके परमहंस आदि गुरुओं में, लेकिन उन्हें जैन धर्म की श्रद्धा है क्या? रंच मात्र भी नहीं है। इसलिए वे अपने मत का ही पोषण करेंगे, जिन मत का क्यों करें। और हम तो जिन मत की, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए जो जिन धर्म का श्रद्धानी होगा वही हमें जिन मत में श्रद्धानी कर सकेगा, क्योंकि हमें तो जिनेंद्र भगवान के मतानुसार ही बनना है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना है। तो जो स्वयं को जिन मत का अच्छा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? नहीं, दूसरा क्या बताया था? विद्याभ्यास करने से वाचने सुनने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। क्या? क्या हुई हो? हाँ, वाचने सुनने, जिन मत का विद्याभ्यास करने से, मैंने उसने विद्या का अभ्यास किया हो, पढ़ा लिखा हो थोड़ा, और इसलिए वो शास्त्र वाचने की बुद्धि उसको हुई हो। क्योंकि वो शास्त्र वाचने की बुद्धि नहीं होगी, अर्थ करने की बुद्धि नहीं होगी, तो वक्ता बनेगा अधिकारी कैसे होगा? ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता। मैंने नए विवक्षा जानता हो, अपेक्षाएं जानता हो, कहाँ कौन सी अपेक्षा से कथन है। यदि अपेक्षा नहीं जानेगा तो वो श्रोताओं के संदेह को दूर करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि जिनवाणी में परस्पर विरुद्ध कथन मिलेंगे। यदि वो अपेक्षा नहीं खोलेगा तो वो श्रोता कहेंगे ये ऐसा भी है, ऐसा भी है, दोनों कैसा है। ये तो जिनवाणी में ही परस्पर में विरोध है। अब वो विरोध भाषित होता है लेकिन विरोध है नहीं, तो उस विरोध को दूर करने वाला हो। वो विरोध का दूर होता है अपेक्षा समझने से, नई विवक्षा समझने से। इसलिए नई विवक्षा का अच्छा ज्ञाता हो। चौथा पॉइंट, जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, उत्सूत्र भाषी नहीं हो। मतलब मैंने ये बहुत बड़ी विशेष, ये बहुत बड़ा पंडित जी ने पॉइंट कहा कि और सब भी हो, लेकिन यदि वो जिनवाणी के सूत्र से विपरीत अर्थ करता हो, मैंने जिनवाणी का अर्थ गलत सलत बताता हो, जो जहाँ मतलब जो अर्थ है उसका वो अर्थ न बता के कुछ तो भी यद्वा तद्वा बताए, तो वो छोड़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि उत्सूत्र भाषी नहीं चाहिए अपने को। वो कुछ भी बताए उससे नहीं चलेगा अपना काम। जहाँ जो बात लिखी है वो क्या प्रकरण में क्या उसका अर्थ है, बराबर उसका सही साथ कथन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि उत्सूत्र कथन से तो बहुत बुरा होगा जीवन। एक अर्थ का अनर्थ किया तो उससे तो महान बिगाड़ होने की संभावना है। इसलिए वो उत्सूत्र भाषी नहीं होना चाहिए। उत्सूत्र माने सूत्र से विरुद्ध कथन करने वाला न हो। फिर अगला पॉइंट क्या बताया?
कि शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, आजीविका वगैरह करने की इच्छा नहीं, माने इससे वो आजीविका नहीं करता हो, धन आदि नहीं कमाता हो, क्योंकि यदि वो इससे धन कमाएगा तो वो आशावान होगा, धन की आशा है तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसको तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। और दूसरी बात देखो आगे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, मैंने वो एक अपेक्षा से कि भाई वो तो श्रोता समझने आया है और वक्ता समझाने वाला है, वो उससे अपने मतलब वक्ता को श्रोता लोग अपने से अधिक गुणवान मानते हैं, जब भी तो वो उससे सुनते हैं। और परंतु यदि वक्ता ही लोभी होएगा तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए, और वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। उसको यदि धन का लोभ हो धर्म से, तो वो श्रोता को तो धन का कोई लोभ है नहीं, और श्रोता को धन का लोभ नहीं हो तो जिनवाणी सुनने की अभिलाषा से आया है, उसका यहाँ कोई आर्थिक प्रयोजन तो है नहीं, और वक्ता का आर्थिक प्रयोजन है, तो उसको लगेगा कि ये तो अपने से भी हीन है, क्योंकि हमें इससे अर्थ का प्रयोजन भी सिद्ध करना है और इसको अपना आर्थिक प्रयोजन सिद्ध करना है। तो इसका लक्ष्य तो अर्थ पे है, तो अर्थ पे जिसका लक्ष्य है, तो अर्थ तो महा अनर्थ का कारण है। इस संसार में जितने भी अनर्थ है वो सब कैसे होते हैं? अर्थ से। अर्थ जहाँ घुस गया तो सब चीज एक तरफ हो गई। समझ में ना? पेड़ धन है, तो धन है तो फिर तो ये जो धनवान होगा उसकी ही सेवा करे, शुश्रूषा करे, उसको प्रसन्न करने का उपाय करे, उसकी नाना प्रकार से स्तुति करे, प्रशंसा करे, उसके दोष कैसे बताएगा? क्या? इसलिए वो कहते हैं वक्ता को आजीविका आदि साधने का प्रयोजन इस शास्त्र के वाचने से नहीं होना चाहिए। देखो ये पीछे है ना, आप निकालो एक पेज नंबर, इसका और वर्णन किया 7वें अधिकार में। दो 18 सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारा व्यवहाराभासी मिला 218। पढ़ता हूं मैं इसको थोड़ा बहुत। तथा जो जीव नीचे मिला नहीं, जिनवाणी सबके पास में होनी चाहिए। देखो, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारा व्यवहाराभासी तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी। क्या कहा? 3 चीजें कही उन्होंने। कपट से छल कपट करे, और छल कपट से आजीविका के लिए, आजीविका मतलब जिससे जीवन उपार्जन चले। क्या? तो आजीविका के अर्थ व बढ़ाई के अर्थ, अपनी लोक में बढ़ाई हो, ख्याति हो, नाम हो, तो उसके लिए छल कपट करे। किस तरह से किसको क्या करना, मतलब धन का ही लोभ नहीं होता है, लोभ यश का भी होता है। यश के लोभ के लिए जीव भी कपट करता है, धन के लिए भी कपट करता है, यश के लिए भी कपट करता है। तो वो यदि कपट से आजीविका के लिए, बढ़ाई के लिए, वो कुछ विषय कषाय संबंधी 5 इंद्रिय के विषयों के भोग अच्छे हो जाएंगे। क्रोध मान माया लोग कोई कषाय की पूर्ति हो जाएगी। जीवन में अपन ख्याति चाहते हैं तो ख्याति मिल जाएगी। खूब धन का लाभ चाहते हैं तो अच्छे लोगों से परिचय हो जाएगा, तो धन बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोजन विचार कर तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति हो जाएगी।
ऐसा प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं। वो कह रहे हैं वो जैनी नहीं है, वे तो कौन है? पापी ही है। जैनी होते हैं मतलब जैनी बने बनाए भी यदि इन प्रयोजन के लिए जैन धर्म कर रहे हैं तो वे पापी ही हैं। जैन धर्म देखो आगे क्या है, अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। जैन धर्म के निमित्त से अपनी बड़ाई करना, नेतागिरी करना जैन धर्म को लक्ष्य बना कर, अथवा चार चीजें कही उन्होंने, आजीविका कमाना धर्म से, अपनी बड़ाई चाहना, 5 इंद्रिय के भोग चाहना और अपनी कषायों की पूर्ति करना। काय के निमित्त से? धर्म के निमित्त से। और वो भी क्या करके? छल कपट करना उसमें। तो कपट से आजीविका के लिए, बड़ाई के लिए, विषय कषाय संबंधी कोई प्रयोजन विचार कर यदि वो जैनी भी होता है तो वो जैनी नहीं है, वो कह रहे हैं तो पापी ही है। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है। बोलो कि महान तीव्र कषाय का सूचक है और उनका सुलझना भी कठिन है। भयंकर उलझ गए थे, रील उलझ गई बहुत भयंकर, कि इनका सुलझना भी कठिन है। क्यों? जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है और जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं। इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। पानी ही मेल धोने के लिए उपयोग में आता है और पानी से अपन नहाए और पता चले उससे ही गंदे हो गए, अब क्या करेगा आदमी? मैंने जो जन धर्म संसार के नाश के लिए है उसका भी उपयोग अपन ने अपने संसार के काम के लिए कर लिया, उसके द्वारा भी अपन ने सांसारिक प्रयोजन ही साधना चाहा, तो कह रहे हैं वे तो बहुत अन्याय करते हैं। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। न्याय माने जो जिस चीज का उपयोग जिससे होना चाहिए वो उसका उपयोग नहीं करके उल्टा उपयोग कर रहे हैं। जिन धर्म आजीविका के लिए, बड़ाई के लिए, 5 इंद्रिय के भोग के लिए, कषाय के लिए, काय के लिए, क्या ये सब इनके नाश के लिए है। और जो इससे ही मैंने जिन धर्म से ही इन कार्यों का पोषण करता है तो महापापी है, क्योंकि वो संसार नाश के लिए जैन धर्म और ये उससे ही अपना संसार बढ़ा रहा है। तो इसलिए इनका सुलझना कठिन है, तीव्र कषाई है और उनको तीव्र कषाई होने पर ऐसी बुद्धि आती है। क्या? इसलिए मिथ्या दृष्टि तो है ही। मिथ्या दृष्टि तो क्या कहें, उनको महापापी है। मिथ्या दृष्टि तो खैर चलो और भी जीव है, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने के साथ में पापी है, बड़ा अन्याय करते हैं। अब देखो यहाँ प्रश्न किया है बहुत अच्छा। यहाँ कोई कहे कि साहब हिंसा आदि जिन कार्यों को करते हैं वही कार्य धर्म साधन द्वारा भी सिद्ध किए जाए तो बुरा क्या हुआ? क्या धर्म से भी वही काम कर लो, ये लोग तर्क देते हैं कई लोग। क्या अब साहब घर पे बैठ के ताश पत्ती खेलते तो या तंबोला ही खेल लिया, उसमें क्या हुआ? क्या? तो भैया तू ये तो बता, तूने यहाँ तंबोला खेल लिया लेकिन यहाँ किस लिए आया जाता है? तो ऐसे यूं भी लौकिक में हिंसा करते ही, झूठ बोलते ही, कुशील सेवन करते ही, चोरी करते ही, परिग्रह जोड़ते ही हैं, तो अपन धर्म से भी वो काम कर लो तो क्या हो गया उसमें? और प्रयोजन दोनों सिद्ध हो गए, धर्म भी हो गया, थोड़ा धर्म साधना भी हो गई और अपना आजीविका का भी प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्या? जैसे अपन ने पूजा भी कर ली भगवान की, पैसे भी कमा लिए, दोनों ही तो काम हो गए। भगवान की पूजा भी हो रही है और बस नोट भी आ रहे हैं, एक पंथ दो काज। इसमें क्या हो रही है? इसमें कम से कम सत्यनारायण की, जैसे वो अन्य मत कहते ना, कम से कम सत्यनारायण की कथा ही तो बाँच रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की कथा ही तो मतलब भगवान की वाणी तो बाँच रहे हैं, उससे हमने दोनों काम कर लिए, पैसा भी कमा लिया और ये भी कर लिया। इसमें क्या हो रही है? दोनों काम सिद्ध होते हैं। तो उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। क्या? पाप कार्य और धर्म का एक साधन करने से, माने दोनों दो कार्य अलग अलग है, उन दोनों कार्यों का साधन तूने क्या किया? एक को ही बना दिया। जो धर्म चीजें, धर्म कार्य जो
जो धार्मिक चीजें हैं वो धर्म कार्य की साधन है, वो पाप कार्य की साधन नहीं है। तो यदि पाप कार्य का भी साधन उनको बनाएगा तो कह रहे हैं वो तो पाप होएगा उससे। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। बोले मैं अपने लिए घर बनाता हूँ तो घर क्यों बनाओ, एक मंदिर ही बना लो। तो मंदिर में लोग दर्शन भी कर लेंगे, सुबह सुबह आते हैं लोग, तो रात को तो कभी आते ही नहीं क्या। तो मैं अपना जो भी काम है घर गृहस्थी के वो भी कर लूँगा और एक तरफ भगवान मिल जाएंगे। अपने यहाँ तो ये फिर भी ये सब बहुत भगवान जिनेंद्र की, श्री जी की बहुत विनय है। भगवान जिनेंद्र का अत्यंत बहुमान विनय भक्ति भाव से वो सब काम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र साइड में बहुत है, लोगों ने अपने घरों में मंदिर उठा रखे। मैं एक बार गया था महाराष्ट्र में, पूना में खासकर, तो मैंने कहा भैया मेरे को मंदिर के दर्शन करने हैं। तो मैं मंदिर के दर्शन करने क्या करोगे मंदिर में? मैं भगवान के दर्शन करने। लो अलमारी लो दर्शन कर लो। जैसे हमारे घर घर में चैत्यालय है, गृह चैत्यालय। अब उससे कितना अनर्थ हुआ है, उससे सबसे बड़ा अनर्थ तो ये हुआ कि वहाँ मंदिर ही नहीं बना। इस वजह से लोग घर में मंदिर के काम कर लेते हैं। और होता क्या, काम क्या, पूजा चल रही है, फोन बजा तो जल चढ़ाने वाला था, ओम रीम, वो रीम गया एक तरफ, चलो फोन, हाँ हेलो, फोन पूरा हो गया, फिर कहाँ से अपन ओम रीम राम। क्योंकि वो कैसे होगी, जो विनय भगवान के मंदिर में हो सकती है वो विनय हो ही नहीं सकती। प्रतिमा भगवान की, वो प्रतिष्ठित प्रतिमा घर पे नहीं रखी जाती। और चैत्यालय भी बनाना हो तो उसके लिए अलग स्थान होता है। जो अपने विषय सेवन का स्थान है, विषय भोग का स्थान है, उस स्थान पे प्रतिमा नहीं रखी जा सकती। प्रतिमा का अभिनय है उसमें, क्योंकि उसकी जो महिमा थी, उसका जो बहुमान था वो खत्म हो गया। फिर यूं ही तुमने दर्शन करा दिए, लो हम तो यही कर लेते हैं, हमारे तो घर में ही सब भगवान है। तो कई लोग कहते हैं ना तो फोटो का ही दर्शन कर लो। फोटो में भगवान नहीं है, इनकी अपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई है, क्या लाखों रुपए पूरे किए उसके लिए, और तू कह रहा है कि मेरे तो फोटो में भगवान दिख रहे हैं। तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? अरे इनको प्रतिष्ठित किए ही इसलिए अपन ने पंचकल्याण के अंदर, कि अब इनमें वो संस्कार आए हैं। मैंने अपन ने उसको मंत्र विधि से, पंचकल्याण के संस्कार विधि से उसको पूज्य बनाया है। यदि वो ऐसे ही पूज्य हो जाता तो फिर ये सब करने की क्या आवश्यकता रहती? समझ में है ना? तो फिर तो कल से कोई कुछ भी स्टेचू ले आया, ये लो भैया। तो वो भगवान जिनेंद्र की जो अपन ने बड़ा पंचकल्याण प्रतिष्ठा विधि उसकी कराई है, और जो अपन ने उसको पत्थर से भगवान बनाया है, तो वो वास्तव में साक्षात भगवान जिनेंद्र के तुल्य है वो। और वो वास्तव में उनका एक अपना अलग स्थान होना चाहिए, उस स्थान पर और कोई काम नहीं किया जा सकता। विनय कहाँ है? नहीं तो तुमने उनको भगवान देखा ही कहाँ है? वास्तव में तुम्हारे हृदय में तो बस वो एक प्रतिमा ही है। जो भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवान देखता होगा, उससे ऐसा अभिनय कैसे होगा? तो इसलिए वो सब चीजें होती नहीं है। घर चैत्यालय वगैरह, चैत्यालय अलग स्थान होता है, घर अलग होता है, और फिर उसमें सारी चीजें उसके अंदर की आप पढ़ो कभी यदि कि कितने कहाँ, उसके लिए सब चीजें होनी चाहिए। क्या उसके ऊपर, उसके नीचे सारी व्यवस्था है। सब व्यवस्था कैसे बनेगी उससे? उसके ऊपर कोई पाँव रखेगा, भगवान के नीचे प्रतिमा होगी, और ऊपर कुछ लगा भी दोगे तो भी यदि उस स्थान पे विषय सेवन हो रहा तो कैसे काम होगा? इसलिए वो बिल्कुल वो चीज़ें जो है वो कह रहे हैं ये काम एक ही काम एक ही कर लिया हमने, तो मतलब मंदिर बनवा लिया, मंदिर घर भी वही, मंदिर भी वही। ऐसे कह रहे हैं कि भैया दोनों काम अलग अलग कर ले तू। पहले तेरे को घर चाहिए, पहले तो तू घर बनवा ले, लेकिन तू वो उस मंदिर को अपने विषय सेवन का साधन बनाएगा तो पाप ही होएगा। हिंसा आदि द्वारा भोग आदि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोग आदि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्र आदि कार्य है, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। ये सब धर्म के साधन है। अपन पूजा काहे के लिए करते हैं? अपने कल्याण के लिए। कोई अपन पंडित हो ही नहीं कि अपने को किसी ने पैसे दिए भैया विधान करा देना, पंडित जी विधान करा देना, ठीक है,
लेकिन इतनी फीस लगी, इतनी फीस से ठीक है इतने में हो जाएगा, तुम्हारा इतने करा दें। नेगोशिएशन हो गया, अब अपन ने उसका विधान कराए। तो वो कह रहे हैं कि ये तो अपन ने अपने कल्याण के लिए किया ना, भगवान सिद्धों का गुणगान सब किस लिए करते हैं? सिद्धों का गुणगान अपने अंदर से स्वयं निकलता है, जब उनके प्रति भक्ति आती है। उसके अंदर पैसे का क्या प्रयोजन कि ये पैसे होंगे तो हम भक्ति करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो भक्ति नहीं करेंगे। तो भगवान की भक्ति जो अंदर से उच्चरित होनी चाहिए, स्वयं निकलनी चाहिए, वो स्वयं थोड़ी निकल रही है, वो तो पैसा निकलवा रहा है भक्ति। क्या? और फिर वो तो जो पैसे देने वाले होंगे, मजा आया कि नहीं आया, 11,000 का आनंद आया कि नहीं आया। जैसे वो होता है ना बाजार के अंदर, 2 रुपए का माल दिया, माल 2 रुपए का लगा, 2 रुपए पूरे वसूल हुए कि नहीं हुए? ऐसे जितने तुमने खर्च किए उतने वसूल हुए कि नहीं हुए? तो वसूल किस चीज में होना है? क्या आपका नाम ले लिया, आपकी फोटो आ गई। अभी लोगों इस तरह की बातें करते हैं। अभी एक जन ने कहा प्रतिष्ठाचार में कि सबकी फोटो खिंचाएगी, हर एक की रील बनेगी, और इतना होने के बाद भी यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो आधे पैसे वापस। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? अरे जो दान का पैसा दे दिया, पहली बात तो वो वापस की बात कहाँ से आई? और ये कोई सेटिस्फेक्शन या कोई बिजनेस हो रहा है क्या यार? यदि तुम्हें ये काम नहीं जचा, तुम्हारा नाम वाम में कहीं कमी हो गई, तुम्हें लगा कि हाँ अपन सोधन इंद्र बराबर लगाने लोगों को, सोधन पूरा इंद्र लगाने लोगों को, तो पैसे वापस। क्या ये सब इतनी विकृति आ गई है इस क्षेत्र में, ये सब कहा नहीं जा सकता। इससे सब जो मूल प्रयोजन था अपना धर्म का, वो सब एक तरफ रह गया। जो मोक्ष के कारण जो विधान भगवान जिनेंद्र की विशुद्ध स्तुति थी, मोक्ष मार्ग का प्रबल कारण था, और वो अब केवल पैसे वालों की चीज बन के रह गई। मैं एक बार बॉम्बे गया था प्रवचन के लिए, तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, तब मुझे लगा था कि ये चीज़ कितनी बिगड़ चुकी है। उन्होंने कहा बोले मेरे को सिद्धचक्र विधान कराना है। करा देंगे। नहीं अपने तो सिंपल आदमी, यार सिंपल हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा करा देंगे, क्या दिक्कत क्या है? तो वो बार बार इधर से उधर से 4-5 बार पूछे, समझ नहीं कि पूछ क्या रहा है। अंत में उसने पूछ लिया, जी कितने का खर्चा होगा इसका? अपन तो लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते। उनको लाख रुपए क्या बात है? बोला लाख रुपए है, लाख रुपए अपन ने जोड़े हैं कैसे भी करके, एक विधान कराना मरने के पहले अपने को, और अपने इतने ही है, अब आप जैसा भी हो देख लेना, बाकी इतने नहीं कराना है। तो मैंने कहा इसमें विधान में क्या जरूरत है पैसे की? जो सामग्री लगेगी थोड़ी बहुत, तो सामग्री तो अपन यूँ ही चढ़ाते हैं, अपन जो खाते हैं तो अपन भगवान जिन्हें को सामग्री चढ़ा रहे हैं, उसमें कौन से धन का खर्च है? फिर उसने पूरी लिस्ट बताई कि आपका, इसका, उसका, म्यूजिक वाले का, इसका, उसका, सारी लिस्ट करके हो जाता है लाख रुपये खर्च। मैंने कहा देखो, मैं यदि करूँगा तो सबसे पहले तो म्यूजिक वाले को बुलाऊंगा ही नहीं, और तुम्हारा पंडित का भी खर्चा बच जाएगा। यही बात सामग्री का लगेगा, और किताब के अपन कहीं से मंगवा लेंगे। तो बोले ऐसा कौन सा विधान इसके? तो मैंने कहा इसको तो इसका में पैसे ही खर्च कराएंगे तो इसको मजा आएगा। अपने को रिजेक्ट कर दिया इसने 1 सेकंड। उसको पैसे खर्च करना, कहाँ खर्च करने की जगह दिखाओ उसको, कितने खर्च करें। क्या अल्टीमेटली वो जो है वो सब बात बनी नहीं होगी। वो तो बहुत सारा, उसका तो बहुत बड़ी पत्रिका, कितनी बड़ी पत्रिका छपे, और फिर कितने एक दिन का जीवन भी कराना है, ये कराना है, वो कराना। तो चित्त में तो वो चीज़ें घूम रही है, अपने को विधान में दिख रही है कि बस विधान कराना, उसमें करना क्या, एक मंडल मार लेंगे, सब अच्छी भक्ति भाव से पूजन कर लेंगे, पूजन की किताबें आ जाएगी, द्रव्य सामग्री आ जाएगी, और एक पंडित बैठा ही है यहाँ प्रवचन कर देगा। और क्या जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है? लेकिन वो विधान तो ही नहीं हुआ। तब मेरे को समझ में आया कि इन लोगों को ऐसे ही चलने का काम नहीं, जाकी बुद्धि जैसी हो। तो वो विधान कहाँ है हमारा? हमने विधान को क्या रूप दे रखा है? मतलब उसके अंदर हमको एक समय भोजन कराना है तो भोजन का प्लानिंग है, पत्रिकाएं हैं, इंद्र बनाना है, अच्छे मुकुट लगाना है, मैंने वो सारे लवाजमें चाहिए। और जो मूल जो सिद्धों का गुणानुवाद है
वो एक तरफ है। ये जो सिद्धचक्र विधान है ना, इतना जोरदार विधान है, इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ समझने लायक है। ये तो 8 दिन में जल्दी हो जाता है, वास्तव में 1 साल तक किया जाने वाला विधान है। आराम से शांति से करो, बहुत दृढ़ता से, इतना आनंद आ जाए वो, मतलब कि उससे बढ़िया कोई, मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई विधान नहीं है। उसमें भक्ति का अद्भुत, भक्ति, सिद्धांत और अध्यात्म तीनों का अद्भुत समावेश है। A1 नंबर 1 विधान है वो। लेकिन बस वो तो वो पता नहीं किन किन चीज़ों ने उसको जो है खा लिया। उसका सबका मेन रीज़न यही है, एक तो लोगों को नाचना रहता है, तो हर 100 होते हैं, शतक पूरी हो गई, जैसे तेंदुलकर की हो गई, तब जश्न मनाओ, जश्न मनाने के नाम पे नाचते हैं लोग। और फिर 100 दोहे होते हैं, वो इतनी तेज़ी से पढ़े जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा दोहा चल रहा है, कौन सा अर्थ बोला जा रहा है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसके भाव है। क्योंकि वो तो स्पीड से चलता है और डांस होते हैं लोग आधे घंटे से आराम से। और आप भी करो विधान, क्या करूँ मैं, इन लोगों का नृत्य देखूँ मैं यहाँ पे खड़े होकर। ये इसमें नृत्य की आदि की क्या आवश्यकता है? यदि है भी बहुत ज़्यादा किसी को, तो एक पूरा हो जाए विधान, तब शांति से 10-15 मिनट हो गया बहुत है। लेकिन हर 100 पे उसको गाना और बजाना और वो सब, वो इतना म्यूजिक की क्या आवश्यकता है? सब चीज़ें जरा सोचो सही। और अपन नहीं सुधार करेंगे तो और बिगड़ती जाएगी स्थिति। थोड़े दिनों में ये होगा कि लोग वो उसके बाद में पिक्चर के गाने भी गा लेंगे। मैंने अभी बताया ना, एक जगह तो हो भी गया काम, ये देश है वीर जवानों का, वो लोग नाच रहे आराम से। तो ये सब जो है वो कह रहे हैं, इसमें मूल बात ये है एक्चुअल में, जो कराने वाला है उसका उद्देश्य ही धार्मिक नहीं है, न वो जो जिसने कराया है और न जो उसने जिसको बुलाया करवाने के लिए, वो दोनों के उद्देश्य ही अलग है। उसका उद्देश्य ये है कि अपनी अच्छी वो हो जानी चाहिए प्रतिष्ठा, लोगों को मजा आना चाहिए, भले लोगों को गाने में मजा आए, नाचने में मजा आए, खाने पीने में मजा आए, काम में मजा आए, मजा आना चाहिए। और असली मजा किसका नाम, वो मजे की खबर ही नहीं है अपने को। और ये तो जैसे अपन काम थोड़ी पूर्ता कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको पूजा को अपन आजीविका का साधन नहीं बना सकते, इससे धर्म नहीं लिया जा सकता। कहाँ गए ज्ञानेश जी? पंचकल्याणक अपन अपने कल्याणक के लिए करते हैं, अपना कल्याणक हो क्या इसमें इसके लिए आजीविका का क्या प्रयोजन है? रत्नगण शावकाचार्य पढ़ना, उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने को थोड़ा भी योग्य कर ले तो ₹2 की कमाई वो किसी भी काम से कर सकता है। क्या यदि वो बिल्कुल ही अयोग्य होगा तो ही वो इसी कार्य को चुनेगा, अन्यथा तो दुनिया में ऐसे बहुत काम है, थोड़ी बहुत मेहनत करेगा तो आजीविका जितनी योग्य हो जाएगा। और जो आदमी यदि लौकिक में अयोग्य है तो वो यहाँ लोगों को धर्म के अंदर क्या योग्य बनाएगा? जो अपनी आजीविका ही नहीं बना पाया, वो जिंदगी के अंदर धर्म क्या करेगा भैया, और क्या धर्म सिखाएगा लोगों को? यदि उसको धन का प्रयोजन है तो धन का उसको प्रयोजन ही नहीं है कि मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने मेरे जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया, मेरे को ₹1 की भी जरूरत नहीं, तो सर्वोत्कृष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो नहीं लेवे, नहीं याचना करे और बराबर अच्छे से विधान, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, बहुत बढ़िया सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन यदि धन की लालसा है और इन कार्यों से यदि आजीविका कमाएगा तो कह रहे हैं तो पाप है। क्या देखो क्या लिखा है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा, शास्त्र आदि कार्य, मैंने शास्त्र वाचना, पूजन कराना, ये धर्म के कार्य है। उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी होगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि क्या अर्थ है? व्यापार आदि करता है तो करे, वो अलग सेपरेट डिवीजन है उसका। परंतु पूजन आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। देखो पढ़ो, ज्ञानेश जी आपका जिनवाणी नहीं, एक किताब लो ना आप, पीछे पढ़ो, इसमें पढ़ो, इसमें से क्या लिखा है इसके अंदर, क्या लिखा है? हिंसा आदि से, पेज नंबर 219, हिंसा आदि से माने हिंसा, झूठ, चोरी, इन आदि कार्यों से आजीविका आदि के लिए, आजीविका लोग बड़े, वो जो पीछे 5 काम कहे थे ना अपन, आजीविका, बढ़ाई, विषय कषाय है कि नहीं? आजीविका, बढ़ाई, विषय कषाय, उनके लिए व्यापार आदि करता है तो करे व्यापार, वो तो है ही उसके लिए।
परंतु पूजन आदि कार्यों में तो माने पूजन है, स्वाध्याय है, सामायिक कोई भी काम है, उनमें तो आजीविका अधिक का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। अब एक प्रश्न और है, वो आप घर पे पढ़ना उसमें। उन्होंने फिर मुनिराज के ऊपर भी कर लिया, मुनिराज भी तो भोजन करते, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है भैया वो जो है आजीविका का प्रयोजन नहीं विचार करते क्या, इसलिए वो उनको दोष नहीं है, ये चीज मुनिराज पे लागू नहीं पड़ सकती, लेकिन जो गृहस्थ है, श्रावक है, उसके ऊपर ये पूरी लागू पड़ेगी। वो मुनिराज ले क्या रहे, आहार भोजन ही ले रहे ना, भोजन तो उनके जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन ये जो रुपया पैसा है ये कोई अनिवार्य नहीं है। रुपया पैसा यदि तेने त्याग कर दिया है तो अब क्या, अब ये चीज चल पाए के लिए चाहिए। दूसरी बात कि दान भी देने योग्य वस्तु भोजन होती है, औषध होती है, लेकिन ये रुपया दान देने योग्य नहीं है। मतलब वो किसी व्यक्ति विशेष को धन के निमित्त से यदि देंगे तो उसको आहार दे देंगे, औषध दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, ज्ञान की कोई वस्तु अभय दे देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को देने से तो उसमें विकृति आएगी, बिगाड़ होता है उससे। मानो जो धन दे रहा है उसको तो, जो धन दे रहा है उसका तो जो है उसको तो धन ही गया, लेकिन जिसने लिया उसका धर्म गया, और हमने उसको सुधारा नहीं है, अपितु हमने उसको बिगाड़ा है। क्या? क्योंकि ये तो इसकी तो लालसा बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे लौकिक कार्यों में अपन व्यापार आदि करते हैं उसमें तृष्णा बढ़ती है, तो फिर इसके निमित्त से भी तृष्णा बढ़ती जाएगी, और फिर वो जो है धीरे धीरे धन का क्या होगा, धन काय में काम आता है, पंचेंद्रिय के विषय होगा, धन का और कोई उपयोग ही नहीं। धन का उपयोग केवल विषय कषाय के लिए होता है, और धन यदि अधिक होगा तो विषयों की प्रवृत्ति होने लगेगी, कषायों की वृत्ति होने लगेगी, जो विनम्रता का भाव था सब समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात कि वो आ गया एक बार तो उसको सहेजना, उसके लिए फिर अकाउंट खुलवाना, उसको फिर उसका इन्वेस्टमेंट करना, या उसको भी ब्याज गट्टे पे लगाना, और नहीं दे तो उससे लड़ना ये सब काम चालू हो जाएंगे। तो जो एक सामान्य गृहस्थ श्रावक से भी नहीं होते होंगे वो काम में लग जाएगा, तो धर्म ध्यान एक तरफ रह जाएगा। धन आया है तो धर्म ध्यान को चुराने आया है, समझ लो। दूसरी बात, जिसके जीवन में यूं ही संयमित जीवन है उसके धन खर्च तो होना ही नहीं है, धन बढ़ता जाएगा तो उसकी सेवा में, उसकी शुश्रूषा में, उसके बढ़ाने में, उसको कहाँ लगाना है, उसके अंदर सारा उपयोग तो वहाँ चला जाएगा। वो उपयोग जो जिनवाणी में जाना चाहिए था वो उपयोग इसमें लग गया। दिमाग बहुत फ्री होना जरूरी है। जिनवाणी के अभ्यास के लिए सबसे बड़ी शर्त है दिमाग फ्री हो गए। जिस आदमी का दिमाग बहुत चीज़ों में उलझा हुआ हो उससे जिनवाणी का अध्ययन होना बहुत मुश्किल है। कभी आप किसी काम के विकल्प लेके आना यहाँ पे, कहीं कोई उलझ गए हो आपकी कहीं फाइल, और फिर आप यहाँ बैठना, तो आपको बार बार वही चीज़ याद आएगी। बहुत निराकुलता और निवृत्ति का काम है ये। हजार विकल्पों वालों जीवों के अंदर चित्त में ये घुसना बहुत मुश्किल है। प्लेन प्लेट होगी तो नया चीज़ लिखाई जा सकती है। प्लेट पे पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ होगा तो पहले तो उसको मिटाने में आधी मेहनत हो जाएगी, वो मिटेगा नहीं, उसके पहले वही मिटाने वाला मिट जाएगा और फिर नया लिखना उस पर कितना मेहनत का काम है। तो बहुत कोई भी, इसलिए अपने भी जीवन में जो चीज़ विकल्पों की, बहुत घोर विकल्पों की उत्पादक हो, भले रुपये 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन यदि तीव्र विकल्प उत्पन्न करती हो, अपने चित्त को अशांत कर देती हो, तो ऐसी चीज़ को दूर से ही जय जिनेंद्र कह देना। क्या? क्योंकि अपन अपने जीवन में धन जो है अपने सुख शांति के लिए, अपने चैन के लिए कमा लेते, वही अपना चैन भंग कर दे तो वो काम का क्या। और धन तो धर्म के लिए, धर्म साधन के लिए। देखो पीछे आ जाओ वापस आप, कहाँ थे अपन? पेज नंबर 15 पे। ये हो गया आगे। तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। यहाँ तक अपन पढ़ा है। इसके आगे पुनः श्री वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, खूब गुस्सा नहीं आता, घमंडी नहीं हो। गुस्सा खूब आ जाए तो लोग डरेंगे, कब इनको गुस्सा आ जाए पता नहीं। तो गुस्सा तीव्र आता होगा तो लोग अपने प्रश्नों को पूछ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूछने में डर लगेगा।
तो लोगों के मन के संदेह मन में ही रह जाएंगे। और मानी खूब होगा तो कोई यदि चीज पूछेगा उसको जवाब नहीं भी आता होगा तो भी अपनी मर्जी से जैसा तैसा जवाब दे देगा, तो उससे जिन आज्ञा भी भंग हो। नहीं आता हो तो बता दे नहीं आता है, कोई सर्वज्ञ तो है नहीं। लेकिन मानी तो ही नहीं सुनना कि मेरे को, वो कैसे कहे मेरे को नहीं आता, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इसलिए वो यथार्थ जवाब न देकर अयथार्थ जवाब देकर श्रोताओं का अहित कर सकता है। और छली कपटी हो तो बात भी बहुत बुरी है, और लोभी हो तो भी कष्ट बुरा है। तो इसलिए वो वक्ता के तीव्र क्रोध मान नहीं हो, गुस्सा नहीं आता। क्या ये कोई अच्छी चीज नहीं है वैसे, भले हो किसी के, लेकिन ये इससे वक्ता बना निंद होता। हम लोग बचपन में हमारी माता जी प्रवचन सुनने जाते थे, तो मेरी मम्मी एक बार प्रवचन सुनने गई तो पिताजी को कुछ काम याद आ गया मम्मी से, तो उन्होंने कहा बुला के लाओ। तो बुला के कैसे लाए, बुला के तो बीच में बैठी लेके आओ, ये मिलेगा कुछ। प्रलोभन दिया, प्रलोभन दे के बुलाया। तो हम गए अंदर एकदम बिल्कुल संग को, अंदर गए तो पंडित जी से उनके पास की लाठी थी, उन्होंने जो लाठी ली उल्टे पाँव भागे वहां से। लेकिन उससे मेरे चित्त में उस समय तो ऐसी वो हो गई कि ये कैसे पंडित जी, ये काय बात के पंडित जी, ये तो लाठी लेके तो पास में बैठे। और फिर दूसरी बात, हमको क्या, हम तो अपनी माँ को ही बुलाने गए थे ना, और हमको हमारे पिताजी ने कहा था इसलिए हम बुलाने गए थे। तो वो तो मतलब योग से लगे नहीं तो उस चीज का जो है ना, उसका जो असर पड़ता है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों की बुद्धि पे, बाल बुद्धि पे यदि वो आदमी क्रोधी होगा तो वो एकदम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या लाठी लाठी दिखा रहे, लाठी क्या स्कूल तो ही नहीं यहाँ पे लाठी दिखाई जाए। यहाँ तो एक्चुअल में वैसे भी जो श्रोता आते हैं वो श्रोता ही वक्ता का उपकार करते हैं, वक्ता श्रोता का उपकार करते ही नहीं। क्या भाई इतनी जी उसकी रुचि है, वो आया है सुनने, धर्म सुनने आया है, समझने आया है, ये बहुत बड़ी बात है। वक्ता का तो जो हित हो गया सो हो गया, वो श्रोता अपनी हित बुद्धि वाले हैं, ऐसे 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 वो मिलने दुर्लभ है इस पंचम काल में। क्या वास्तव में तो यदि कुछ मिलना चाहिए ना तो श्रोताओं को मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो क्रोधी नहीं हो। क्रोध नहीं हो तो क्रोध नहीं होगा तो व्यक्ति आराम से पूछ सकेगा। मान नहीं हो क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। यदि गुस्सा खूब आएगा लोग निंदा करेंगे पीठ पीछे, मानी होगा तो निंदा करेंगे, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे, अपना भला कैसे कर पाएंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, खुद ही प्रश्न उठाए, माने जो बात कहे उस बात के संबंध में कोई भी श्रोताओं के मन में प्रश्न उत्पन्न हो उसके पहले वो प्रश्न खुद ही पुटअप कर दे, और वो प्रश्न उठा के और खुद उसका समाधान करते जाए, और फिर वो समाधान करके फिर कोई प्रश्न उत्पन्न करके प्रश्न उठा के उसका समाधान करे। तो वो प्रश्नोत्तर की जो शैली है उससे श्रोता का चित्त भी उसमें लगा रहता है और उसके मन के सारे संदेह भी दूर होते जाते हैं। तो आगे तक का सोचने वाला ये बात कहेंगे तो इससे आगे आदमी के चित्त में कौन सा प्रश्न उठ सकता है, थोड़ा उसको बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या मैं तो कहता हूँ कि स्कूल की चीज़ें पढ़ाना या दूसरी चीज़ पढ़ाना वो फिर भी सरल है, तो उसमें कुछ नहीं है और ना उससे हिताहित का कोई संबंध है। इसमें तो बहुत उपयोग लगा के, बुद्धि लगा के, आगे पीछे पूरा सोच के कि ऐसा बताने से क्या होता है, इसका क्या अर्थ निकलता है, इससे क्या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और उस प्रश्न का क्या समाधान है, उसके समाधान से फिर क्या प्रश्न होते हैं, आगे तक को जिसने देख रखा हो कि यहाँ से अपन चल रहे हैं तो ये गाड़ी कहाँ जाएगी, ये कहाँ से कहाँ टर्न लेगी, समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से वो स्वयं नाना प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर देवे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे, अन्य जीव प्रश्न करे, अनेक प्रकार से करे वो बहुत बार करे। अनेक प्रकार से मैंने एक ही बात को 10 प्रकार से पूछे, इधर से उधर से इधर से उधर से, और बहुत बार पूछे वही की वही चीज, तो वो गुस्सा नहीं हो जाए, क्या है ये वही की वही बात तुमको 10 बार बता दी फिर भी समझ में नहीं आ रही। और अनेक प्रकार से पूछे कि भाई तुमको बताई तो थी
फिर वही पे तुम घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रहे हो। तो वो इतने में उखड़ नहीं जाए, यानी सहनशील हो, बल्कि अनेक प्रकार से और बहुत बार भी प्रश्न करे तो उसका मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उसका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। मिष्ट वचन द्वारा, बिल्कुल भाषा में मिठास, कड़कता ही नहीं हो, बिल्कुल मिष्ट वचन द्वारा एकदम। जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है तो वो 25 बार भी पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो भी माँ एक बार भी नाराज नहीं होती, बड़े प्रेम से 10 बार बताती है। वो पूछता है 10 बार तो प्रसन्न नहीं होती है, वो एक बार भी उस पर गुस्सा नहीं होती कि चलो एक चीज़ पूछ तो रहा है, बोल तो रहा है, बात तो कर रहा है। तो ऐसे ही वो चीज़ जिनवाणी की तो पूछ रहा है, कम से कम विचार तो कर रहा है, पूछ तो रहा है, नहीं तो पूछता ही नहीं। दिमाग कुछ तो लगाया उसने, यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब वो उसने विचार किया है, क्योंकि बिना विचार के प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते। दो बातें हैं, कोई प्रश्न नहीं करता तो या तो सब समझ में आ जाता ये तो दूसरी बात नहीं बोलो तो अच्छा है। अन्यथा प्रश्न तो उत्पन्न हो ही ना, तो प्रश्न उत्पन्न हो तो उसको मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार से भी उसका संदेह दूर हो जाए उस प्रकार से उसका वो समाधान करे। और यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, बस। मतलब अन्यथा कुछ भी यद्वा तद्वा उत्तर नहीं देवे। जो चीज नहीं पता है अपनी, उसके अंदर अपन अनधिकृत चेष्टा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिन आज्ञा भंग हो सकती है उससे। अधिकृत मतलब जो अपने को जिस विषय का ज्ञान है, जो चीज मालूम है, वो तो बता सकते हैं कि ये जिनवाणी में ऐसी लिखी है, लेकिन जिसका बोध ही नहीं है, अपन ने कुछ और उत्तर दिया, हो कुछ और, दोष लगेगा। इसलिए इतना सा भाई अपने को ज्ञान नहीं, बात खत्म। वैसे भी कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, इसलिए इसका मुझे ज्ञान नहीं है, बस। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। यदि वो यद्वा तद्वा उत्तर देगा तो कब तक उत्तर देगा वो, फिर कुछ बात प्रश्न उठ जाएगी, फिर उस पर कुछ उठ जाएगा। ऐसे करते करते अंत में कहीं ना कहीं यही समाधान है, वो या तो श्रोता जो है असंदिग्ध अवस्था में चले जाएगा, अथवा यदि उसने जो उत्तर सुना और कहीं कोई और चीज सुन ली, उसने पढ़ ली, तो उसके मन में प्रश्न जाएगा कि उन्होंने तो ये बताया था, यहाँ ऐसी चीज लिखी है, तो मैं किसकी मानूं, इनकी मानूं कि इनकी मानूं। इसलिए जो चीज जानता हो उसी का उत्तर देवे, जो नहीं जानता उसके लिए इतना से कह दे इसका मुझे ज्ञान नहीं है। और यदि ऐसा न होगा तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसा होगा, और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। मैंने उसके द्वारा तो जिनमत की प्रभावना होनी चाहिए ना, तो वो भी नहीं होगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति न हो। क्या? अन्याय और अनिति रूप कार्य न हो। अन्याय अनिति मतलब अन्याय खतरनाक है कि अनिति? अन्याय किसे कहते हैं? अन्याय और अनिति में अंतर नहीं। अन्याय माने जो न्याय राजा के न्याय के विरुद्ध हो वो अन्याय है। माने जिसका सरकार दंड दे, गवर्नमेंट दंड दे, रूल्स रेगुलेशन के विपरीत कोई काम करना, इलीगल, वो अन्याय है। और अनइथनिक, इथनिक होता है ना, इथिकल, अनइथिकल मतलब कि जो राजा के लिए तो दंड देने योग्य तो नहीं है वो कार्य, लेकिन वो कार्य लोक में निंद माना जाता है। समझ लो कि जैसे किसी की स्त्री चली गई और वो दूसरा विवाह कर ले, तो ये यद्यपि राजा तो इसका कोई दंड नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से तो कोई दंड योग्य है, क्योंकि वो दूसरा विवाह स्त्री के मरने पर कर सकता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। मतलब रूल के हिसाब से गड़बड़ नहीं, लेकिन ये अनैतिक है, नीतिगत नहीं है ये कार्य। क्यों नीतिगत नहीं है? क्योंकि वो इतने ही संयम का पालन नहीं कर सका, और फिर यदि वो वक्ता हो तो फिर लोग कहे इनको मालूम है इनकी कितनी है तो वो तो वहां पर हंसी का स्थान हो जाए।
मैंने ऐसा कोई भी कार्य, मैंने एक एग्जाम्पल दिया ये, ऐसा कोई भी कार्य, उसका कोई ऐसा व्यापार हो, व्यसन रूप कोई व्यापार, जुए का, सट्टे का, क्या बोले तो इनका तो चलता है मशीन चलती है, तो उससे क्या होगा कि वो वहां पर वो लोक निंद होगा, समझ में आई ना बात, इसमें आगे कहेंगे अभी। तो इसलिए वो इसके ऐसे कोई काम नहीं हो जिससे कोई उंगली उठा सके, अन्याय भी नहीं हो, अन्याय होगी तो महापाप, मतलब वो तो महानिंद अन्याय होगा, तो अन्याय से तो उसको दंड मिल सकता है, और किसी दिन दंड मिलेगा तो धर्म की निंदा होगी। इनके पंडित जी तो जेल में है तो एक तो वो अन्याय नहीं करे और अनीति नहीं करे, भले ही राजा दंड न भी दे, लेकिन जगत में हास्य का स्थान ना हो, मैंने लोग उसके ऊपर उंगली न उठा सके कि इनके काम तो ऐसे हैं, वहाँ तो ये ऐसा बोलते हैं, बिजनेस तो इनका ऐसा है, काम ऐसे है। क्योंकि क्या देखो, लोग तो जो श्रोता है, श्रोता तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करे ही सही, और करना ही चाहिए उसको। यदि वो लोक निंद कार्य होंगे तो वो स्वयं वो उससे क्या ग्रहण कर पाएगा, वो खुद ही लोक निंद कार्यों का त्यागी नहीं होगा तो अन्य को लोक निंद कार्यों का त्यागी कैसे करा सकेगा। और यहाँ तो लोक निंद क्या, यहाँ तो जो निंदा योग्य नहीं है उनका भी त्याग करना है। जिनकी दुनिया में जिन कार्यों की प्रशंसा होती है लेकिन धर्म के हिसाब से जो गलत है वो भी छोड़ना है, तो जो तीव्र राग रूप कार्य है जिनसे लोक में भी निंदा हो रही है और छोड़ते नहीं बन रहे हैं, तो वो जीव धर्म की प्रभावना करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। ये आगे कहा, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे। लोग तो हंसी करे उसके वचन को कौन प्रामाणिक माने कि ये जो बात कह रहा है परम सत्य है। इसलिए उसका सब चीजें बताई पंडित जी ने, व्यापार व्यवसाय सब कैसा हो, उसका हिंसात्मक व्यापार नहीं हो, कोई भी चीज का ऐसा धंधा नहीं हो जिसमें बहुत हिंसा होती हो, झूठ बहुत बोलना पड़ता हो, चोरी के काम हो, 2 नंबर के सीधे काम ही नहीं है, क्या ऐसे कोई काम नहीं हो। लोक निंद नहीं होगा कोई भी कार्य, लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति न हो, अनीति रूप लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति न हो, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे। और वह तो क्या करे, वह जिन धर्म को लजाए, उसे जिन धर्म की महिमा नहीं हो, जिन धर्म पर लज्जित हो। पुनश्च हो गया अगला पॉइंट, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुल हीन न हो, माने माता पिता वगैरह जो भी हो सब सदाचारी हो, अंगहीन ना हो, कोई उंगली वगैरह ये हाथ पैर वगैरह कोई ऐसा नहीं हो, लोग नहीं तो उस पर ही दृष्टि जाएगी। स्वर भंग ना हो, स्वर स्पष्ट हो, स्वर स्पष्ट नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो अरुचि होगी। बोलते समय लड़खड़ाता नहीं हो, मतलब वो सब बातें, स्वर स्पष्ट हो, मिष्ट वचन हो, मीठे वचन हो, प्रभुत्व हो जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्ता बने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। इस बातें कही पड़ी, ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। देखो पढ़ता हूं दुआ। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान् प्रागेव द्रष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभुपमनो हारी पर निंदया ब्रूया धर्म कथा गणि गुणनिधि प्राज्ञ, ये सब कितने सारे गुण दिए देखो। प्राज्ञ माने प्राज्ञ हो, प्रज्ञ माने बुद्धिमान हो, अच्छा विशेष बुद्धिमान। प्र माने उत्कृष्ट, जैसे वचन और प्रवचन, तो वचन और प्रवचन में क्या अंतर? उत्कृष्ट वचन को क्या कहते हैं? प्रवचन। तो प्राज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता और प्राज्ञ माने विशेष ज्ञाता हो, उत्कृष्ट ज्ञाता हो। और प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय,
समस्त शास्त्रों के हृदय को उसने प्राप्त कर लिया हो, और प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति जिसके व्यक्त हो गई हो, व्यक्त हो गई हो, प्रकट हो गई हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हो गई हो। क्या मतलब लोक की स्थिति प्रकट हो गई हो? मैंने लोक मर्यादा को जानने वाला हो, यद्यपि शुद्धम, मतलब वो लोक की मर्यादा क्या है, इस लोक में वो चीज है बराबर सही है कि नहीं है, लौकिक मर्यादा का ज्ञाता हो, भले प्रकार जानता हो, अथवा लोक मर्यादा का स्वयं भी पालन करता हो। ओ प्रअस्त आशः, प्रअस्त आशः, आशा जिसके अस्त हो गई हो, आशा जिसके उत्कृष्ट रूप से अस्त हो गई हो, जिसकी कोई आशा नहीं हो संसार की। अभी तो अपने को ये करना है, अभी अपने को ये करना है, अभी दुकानें खोलनी है, 2 4 6 और धंधा बढ़ाना है, अभी ये काम और करने, संसार के बहुत सारे काम लगे हुए हैं अभी तो बहुत सारे। क्या अभी इस साल तक तो मेरे इतने ही काम हुए हैं। ऐसे उसके संसार की आशाएं नष्ट हो गई हो, संसारिक कोई आशाएं नहीं हो, अस्त हो गई है आशाएं जिसके समस्त प्रकार से। और प्रतिभा पर, प्रतिभा पर माने प्रतिभावान हो, पर माने उत्कृष्ट हो, अथवा प्रतिभा पर का एक कांतिमान हो लिखा है इन्होंने, कांतिमान हो, प्रतिभा हो, प्रतिभा पर तो ये होना चाहिए प्रतिभावान हो, क्योंकि कांतिमान हो ये तो जो भी है ये भी हो सकता है। प्रतिभा माने वो जो सूर्य की प्रतिभा समान कांतिमान हो। प्रशमवान, प्रशम, प्रशम किसे कहते हैं? प्रशम माने कषायों का जिसके उपशमन हो, कषाय जिसके मंद हो, क्रोध मान माया लोभ जिसके अति मंद हो, लोभ की तीव्रता न हो, माया क्रोध मान की मंदता हो। पीछे कहा ना अपन ने उपशमी हो माने कषायों का शमन किया हो। प्राक एव दृष्टुत्तर, प्राक माने पहले ही, प्राक एव पहले ही, उत्तर दृष्टा उत्तर को देख लिया हो, प्रश्न करने के पहले ही उत्तर देख लिया हो। प्रश्न उसने किया तो पहले ही जान लेगी प्रश्न करेगा तो इसका ये उत्तर आएगा। समझ में? वक्ता पूछे जो चीज को उसके पहले उसने उत्तर को जान लिया हो। प्राक एव दृष्ट उत्तर, पहले ही उत्तर को देख लिया हो। और प्राय प्रश्न सह, प्राय मान बार बार, प्राय मान बार बार, बार बार किए गए प्रश्नों को सहन करने वाला हो। प्रभु, प्रभु, प्रभु माने लोक बड़ा माने, परम मनोहारी, परम मनोहारी माने अत्यंत पर मनोहारी, दूसरों को, दूसरे के मन को हरने वाला हो। परा निंदया, परा निंद, पर अनिंदया माने दूसरों के द्वारा अपनी निंदा से रहित हो। समझ में ना? पर अनिंदया, दूसरों के द्वारा अपनी निंदा से रहित हो और दूसरों के मन को हरने वाला हो। ब्रूयात माने वो कहे, धर्म कथाम धर्म की कथा को, गणी, गणी माने गण, गण माने समूह, समूह का जो नायक होता है उसको कहते हैं गणी। गुण निधि, गुणों की निधि हो माने अनेक गुण उसमें बसते हो। प्रस्पष्ट मिष्ट अक्षर, अक्षर उसके उत्कृष्ट रूप से स्पष्ट हो और मिष्ट हो, मीठे अक्षर हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो, एकदम आर्टिकुलेट स्पीकिंग इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में। एकदम क्या विषय है, क्या बात बतानी है उसके बारे में बिल्कुल स्पष्टता हो कि क्या अपने को क्या संदेश देना है, क्या बात बतानी है, जिनवाणी की कौन सी चीज को, किस चीज को अपने को यहाँ पर समझाना है, उसके बारे में उसका एकदम साफ क्लियर कट विजन हो, घुमावदार नहीं हो, एकदम घूमते ही घूमते जाए। ये सब चीजें कही है, ये आत्मानुशासन का दोहा है, ये वक्ता का स्वरूप। कितने सारे गुण दिए देखो इसमें। प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्त आशय प्रतिभा पर प्रशमवान रागेव दृष्टोत्तर प्राय प्रश्न सह प्रभु परम मनोहारी पर अनिंदया ब्रूया धर्म कथा गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। लेकिन इसमें सब बातें अर्थ देखो, जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि देखो वो तो
वो जो श्रोता है वो तो वो कम बुद्धिमान है, जब तो अधिक बुद्धिमान से सुनेगा, नहीं तो खुद ही पढ़ लेगा। जैसे अभी समझ लो अपनी पढ़ने लग जाओ, तो कि इतना काम तो हम घर पे भी कर सकते हैं। जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, अनेक जिनवाणी के ग्रंथों का अभ्यास किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हुई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे, ऐसा होना चाहिए। ये तो लीडर है ना उस चीज का, तो यदि वो उसमें वो सब दोष होंगे तो वो तो सबका सभा का तो हो जाएगा उद्धार। क्या आगे देखो, पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्ता बना शोभित। व्याकरण माने, व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर, जैसे संस्कृत को जानता हो, प्राकृत जानता हो, भाषा संबंधी ज्ञान हो, ऐसे न्याय को जानता हो, न्याय के ग्रंथों को पढ़ा हो, गणित जानता हो, बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो। क्योंकि मूल में वास्तव में ग्रंथ करने की बुद्धि तो बड़े शास्त्रों के अभ्यास से प्रकट होती है। जो मूल उसका हृदय एक बार समझ में आता है अपने को कि क्या आचार्य देव कहना चाहते हैं, तो वो फिर अन्य ग्रंथों में से वो चीज निकाल सकता है। और वो मूल ग्रंथों का अभ्यास नहीं हो, ऊपर ऊपर पत्ते पत्ते उसने कर रखे हो, तो वो मतलब वो अर्थ जो चीज चाहिए वो चीज मिलना मुश्किल है। इसलिए बड़े बड़े ग्रंथों का अभ्यास होना जरूरी है यदि उसको वक्ता होना हो तो। श्रोताओं के लिए जरूरी नहीं है इतना, श्रोताओं तो जो है ठीक, लेकिन श्रोता जो है वो सबसे बढ़िया श्रोता भी तब बने जब वो थोड़ा वक्ता, मतलब उसमें थोड़ा बहुत जो है वो समझाएगा ना, तो समझाएगा तो अपने आप बहुत कुछ उसकी समझ में भी अधिक आएगा। समझाना समझने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो ये व्याकरण आदि को जानता हो, न्याय को जानता हो, बड़े बड़े जैन शास्त्रों का उसने अभ्यास किया हो, विशेष ज्ञान हो, तो विशेष रूप से उसके वक्ता बना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता पद्धति ही से वक्ता होता है। पंडित जी ने सबसे बड़ी विशेषता लाके रखी, उसको अध्यात्म का रस। अध्यात्म किसको कहते हैं? अधि माने जानना, आत्म माने आत्मा को, माने उसको आत्मा को जानने का रस हो, आत्मा की रुचि हो, आत्मा नाम से आनंदित हो जाए। क्या? चिदानंद, चैतन्य के आनंद रस से भरपूर हो। क्यों? क्योंकि जिन धर्म तो अध्यात्ममय है, जैन धर्म तो आनंद लूटने का नाम है। जो स्वयं ही अपने निजात्मिक आनंद को नहीं भोगता होगा, वो दूसरे को क्या उसमें डुबोएगा और क्या उसको रसीला करेगा। तो फिर सब नीरस नीरस लगेगी सारी चर्चा। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कल से आपको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुमको भी ये नहीं करना चाहिए। रोज सुबह उठो 4 बजे से पूजा करो। अरे क्यों करें, किस लिए करें? जो असली रस है वो तो अध्यात्म है। हलवा जो है जैन धर्म का यदि कुछ है तो वो अध्यात्म है। इसलिए यदि वो अध्यात्म का रसिया नहीं है तो वो कहते हैं कि ये सब चीजें होने पर भी वो वास्तव में वक्त ही नहीं है। ये कहा पंडित जी ने, फिर पढ़ता हूँ मैं, देखो। ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, आत्मानुभव नहीं हुआ हो, तो वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता पद्धति ही से वक्ता होता। पद्धति माने अब चल रही है भैया, हमारे यहाँ पद्धति चल रही 25 साल की, तब किसी न किसी को तो बैठना है, चलो बैठ जाओ। हमारे यहाँ 50 साल से आज तक कभी कुछ बंद नहीं हुआ, तो कोई भी पढ़े तो पद्धति से भी कम पद्धति चलेगी। वो बुरी नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो जो वक्ता की जो बात क्वालिटी हमने कही है वो क्वालिटी नहीं आई। वो पद्धति से वक्ता है। पद्धति से माने चलाना है, रूढ़ी एक अपने को चलाना है, काम करना है। जैसे पूजा की पद्धति होती है,
कि भाई अपनी पूजा भगवान सूखे नहीं रह जाए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। ऐसे स्वाध्याय की पद्धति है कि अपनी स्वाध्याय खाली नहीं रह जाए, तो कोई भी हो तो ठीक है, पद्धति से वक्ता है, लेकिन वो यथार्थ वक्ता नहीं है। एक लाइन और पढ़ता हूँ, देखो। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप, जिन धर्म कैसा है? अध्यात्ममय, अध्यात्म रसमय, अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता बना होता है। क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी। बाकी चर्चा में कल